कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस पर तनवा वो बर्तन अर्पण हो जाए, यीशु 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 कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू, कर ले कब्जा है बाबू। मेरे परमेश्वर पिता, हम पर कब्जा कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। इसलिए हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें अपने जीवन से, हम आत्मिक हैं और आत्मा में चले प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। और जो आत्मा में चलते हैं प्रभु जी मेरे पिता, उन पर दंड की फिर कोई आज्ञा नहीं रह जाती। इसलिए हमसे दंड दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि हमारे स्थान पर तू दंडित हुआ मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, हम प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके लहू से आशीष दे प्रभु जी। आज मैं विश्वास करता हूं कि बहुतों के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम में। जो अपने मन से बंधे हुए हैं आज उनके मन खुल रहे हैं यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, हाँ परमेश्वर, मैं तेरे दिल को भाऊं, मैं वो काम करूं जो ऐसा तुझे भाने वाले मुझको हो। बना,
मुझको बना। मैं अपने आप से तो नहीं चाहता जाता, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को। हालेलुया। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे। परमेश्वर ऐसा तू भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। तुझसा बना दे, बराबर ये तुझसा बना दे, तुझसा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। तुझसा बना दे, तुझसा बना दे, तुझसा बना दे मुझे। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे। आज मेरी आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए मेरे प्रियो, कि प्रभु मैं मेरे जैसा नहीं, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। मैं तेरे जैसा विश्वास योग्य बनना चाहता हूं। मैं तेरे जैसा आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। मैं तेरे जैसा प्रेम करने वाला बनना चाहता हूं। मैं तेरे जैसा कुर्बानी देने वाला बनना चाहता हूं। मैं तेरे जैसा संयमी और सहनशील बनना चाहता हूं। मैं तेरे समान देने वाला बनना चाहता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रेमी परमेश्वर। आपके प्रेम से हमें भरने के लिए धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। हालेलुया। धन्यवाद
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हम सब बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। पिता, जिस भी परिस्थिति में है केवल तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। वो भोर के तारे, शारोन के गुलाब तेरा धन्यवाद करते हैं। अति उत्तम परमेश्वर, तू जंगल में पुकारने वाला वो शब्द है। तू संतों में अति पवित्र संत है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलके यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कलीसिया हाथ उठा के धन्यवाद करती है प्रभु जी। आप बाइबल कहती है अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद देना शुरू करिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वो प्रार्थनाएं बोलिए, उसके सम्मुख प्रार्थनाओं को लेकर आइए। वो आपकी प्रार्थनाओं को तरह और आमीन में देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हम धन्यवाद दें उसको, उसके प्रेम के लिए, उसके आनंद के लिए, उसकी सामर्थ के लिए हम उसको धन्यवाद दें। आज हम जीवित हैं, हम धन्यवाद दें। कलीसिया के 17 साल पूरे होने के लिए धन्यवाद दें मेरे परमेश्वर। वो बलहीन परमेश्वर को, ओ प्रभु मेरे परमेश्वर, वो तूने हरा दिया, उसको हरा दिया और तू हमारा सामर्थी परमेश्वर बन बैठा है। तू ही सच्चा जीवित है यीशु, तू सामर्थी है। तूने बलहीनों को परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर एक नई सामर्थ से भरा है। आपका धन्यवाद करते हैं। शैतानी शक्तियां हार गई हैं। वो जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में शैतानी शक्तियां हार गई हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये स्तुति, ये आराधना हम तुझे देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? आवाज ही नहीं है आप लोगों के अंदर। मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं आनंदित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। कृपया अपने स्थान पर बैठे यीशु के नाम में। हालेलुया। ब्लेस एवरीवन।
सो परमेश्वर का धन्यवाद है। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? एक हाथ कौन लेकर आया है? हाँ जी, एक हाथ कौन लेकर आया है? क्यों भाई, एक हाथ लाया कि एक भी नहीं लाया? कितने हाथ ऊपर जाते हैं? अभी मैंने हाथ नीचे रखने को बोला ही नहीं, फटाक से नीचे। थक जाते हैं ना, क्योंकि पादरी एक्सरसाइज कराता रहता थोड़ी सी। एक बार अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु। जोरदार शब्दों से कहें धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कृपया अपने हाथों को नीचे रखें। और परमेश्वर मुझसे आपसे बात करना चाहता है आज की सुबह। और आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस विशेष दिन के लिए। आज इस विशेष दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर के महान अनुग्रह से आज हमारी कलीसिया के 17 साल पूरे हो गए। हालेलुया। जोरदार तालियां। कोई भी हाथ बंद नहीं रहना चाहिए। आप में कितनी ताकत है, जब आप आनंद मनाते हो तो कितना आनंद होना चाहिए। और जोरदार, और जोरदार। हालेलुया। मुझे तो यहां से आवाज ज्यादा आ रही है, इधर से कम आ रही है। मेरी बहनें जितनी भी हैं सब तालियां बजाएंगी। बहनें जोरदार, शाबाश। बहुत ताकत है आपके अंदर। आप अपने घर को संभालती हैं। कितनी ताकत है आपके अंदर। सुबह उठती हैं, रात को सोती हैं। हालेलुया। और मेरे भाई लोग जो काम करते हैं वो क्या ताली बजाते हैं। एक बार आप भी बजा के दिखाइए। अरे भाई, आपसे ज्यादा हो गया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज परमेश्वर बात करना चाहता है। मैंने पिछले संडे ही कहा था कि परमेश्वर ने मुझे इस दिन के लिए एक शब्द दे दिया, और मैंने प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आज आप कुछ बात करना चाहते हैं। देयर इज ए प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू। आपके लिए एक भविष्यवाणी का शब्द है। और बाइबल भविष्यवाणियों से भरी हुई है। बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी की जा चुकी हैं और कुछ रह गई हैं जिनका पूरा होना निश्चित है यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, और परमेश्वर आज वचन के द्वारा बात करता है। आइए मेरे साथ निकालेंगे लेव्य व्यवस्था, शुरू से तीसरी किताब लेविटिक्स 26। लेव्य व्यवस्था, लेव्य व्यवस्था 26वां अध्याय, लेविटिक्स एंड चैप्टर 26। लेव्य व्यवस्था 26वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। यह कलीसिया जिंदा है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए आज प्रभु आपसे बात करेगा, और अपने आप से भी कहिए कि प्रभु मुझसे बात करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इससे पहले कि प्रभु ने जो मुझे 3 बातें बताई हैं चर्च के लिए, मुझे चर्च के लिए 3 बातें बताई हैं इस साल के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। और यदि आप जो वचन कहता है, जो भविष्यवाणियों के शब्द कहते हैं, अगर आप वैसा ही करते पाए जाएंगे तो आप एक महिमा से एक दूसरी बड़ी महिमा में चले जाएंगे। हालेलुया। सो आपसे पहली बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आपसे क्या चाहता है, यानी कि मुझसे क्या चाहता है। पहली बात, बाइबल में पुराने नियम में मुझे प्रभु ने 2 शब्द दिए, दाऊद और योनातन, डेविड एंड जोनाथन। दाऊद एक साधारण व्यक्ति, योनातन राजा शाऊल का बेटा। सुनिए ध्यान से, इसका एक प्रकाशन मिल जाएगा आपको कि दाऊद एक साधारण व्यक्ति और जोनाथन शाऊल राजा का बेटा। आज दाऊद मैं और आप है। आज दाऊद मैं और आप है, साधारण लोग। और योनातन कौन है? एक प्रकाशन के रूप में राजा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया।
और जिस प्रकार से दाऊद और योनातन का प्रेम था, परमेश्वर साफ कह रहा है, परमेश्वर साफ शब्दों में कह रहा है कि यदि तुम्हारा प्रेम दाऊद और योनातन जैसा होगा, जिसमें कोई अवरोध नहीं, जिसमें कोई रुकावट नहीं, जिसमें कोई समस्या नहीं, किसमें कोई बात नहीं, तो तुम मुझ में बढ़ते चले जाओगे। यह आपके लिए एक भविष्यवाणी है। आपका प्रेम दाऊद और योनातन के समान होना होगा। दाऊद और योनातन के समान, पढ़ लीजिएगा। वो इतना प्रेम करते थे दोनों आपस में कि जिसका अंदाजा नहीं है। पुराने नियम में एक बहुत बड़ा प्रेम है इन दोनों का, बट नए नियम में मैं ये कहना चाहता हूं, आपका और आपके यीशु का प्रेम और भी गहरा और बढ़ता हुआ होना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ध्यान से सुनिए, हल्का मत लीजिए। 2021 हल्का मत लीजिए, मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, जो बोलोगे, बहुत ध्यान से सुनिए, जो बोलोगे वैसा हो जाएगा। हां जी, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? जो बोलोगे वैसा, कैसा बोलोगे? कैसा बोलोगे? कैसा बोलोगे? कैसा बोलोगे? तो कैसा होगा? प्रेम बोगे प्रेम मिलेगा, धन बोगे धन मिलेगा, अनुग्रह बोलोगे अनुग्रह मिलेगा, आशीष बोलोगे आशीष मिलेगी। जो तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अगर नकारात्मक बोलते रहोगे तो आपको बताना चाहता हूं, जो बोलोगे वही होगा। दोष यीशु मसीह पर मत लगा देना, क्योंकि बोल आप रहे हैं, बो आप रहे हैं। तो जो बोओगे वो काटोगे। थर्ड, बहुत महत्वपूर्ण बात, यहां सब विश्वासी बैठे, कितने लोग हैं विश्वासी? हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं तो बोलिए मैं विश्वासी हूं। अगर आप विश्वासी हैं तो बोलिए मैं केवल यीशु पर विश्वास करता हूं। यदि आप विश्वासी हैं तो ये बोलिए मेरे जीवन का स्वामी यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अब आपके लिए एक चेतावनी की बात भी कहता हूं। अब आपके लिए एक चेतावनी की बात भी है। आप स्वीकार कितने लोग करेंगे? क्योंकि आज जो स्वीकार करेगा वो छुटकारे में आएगा। आप कौन सी स्टेज के विश्वासी हैं आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा ने कहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, कृपया ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि इस स्टेज के विश्वासी हैं। तीसरी स्टेज जानते हैं वो क्या है? चिंता, घबराहट और बराबर में वचन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चिंता में हैं, विश्वास करते हैं, घबराहट में हैं, विश्वास करते हैं, परंतु चिंता और घबराहट आपके विश्वास और आपके अंदर के वचन को दबा देती है। कितने लोग हैं यहां पर ऐसे? हां जी, खड़े कर लीजिए और भी हाथ खड़े हो जाएंगे। हां जी, आगे आगे। इसका मतलब है पवित्र आत्मा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोलता है। क्योंकि आज विश्वासी हैं हम, 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 2 साल से, कोई 2 महीने से, परंतु घबराहट, बेचैनी और चिंता आपके विश्वास को और आपके अंदर के वचन को दबा रही है। यह चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। ये चिंता और जो दबाव और घबराहट है, आपको याद होगा अमर बेल की समान होते हैं। अमर बेल याद है ना? अमर बेल क्या होती है? एक पेड़ के ऊपर जब अमर बेल आ जाती है ना, तो उसको दबा देती है। आपकी चिंताएं आपको दबा रही हैं। आप तीसरी स्टेज के विश्वासी हैं। ऐसे विश्वासी मत बनिए। केवल विश्वास करने वाले, मन से विश्वास करने वाले, आत्मा से विश्वास करने वाले विश्वासी बनिए, ताकि परमेश्वर आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल देने वाला बने यीशु के नाम में। हालेलुया। ये 3 बातें परमेश्वर ने कही हैं आपसे। अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो आपको बताना चाहता हूं, आप 4थे लेवल के विश्वासी बनेंगे। आमीन, 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 हालेलुया।
अब परमेश्वर आपसे आज बात करना चाहता है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप सबकी बैटरी डाउन होके आई है, मेरी बैटरी तो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि मैं आनंद के साथ आया हूं परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आज बात करना चाहता है एक भविष्यवाणी के रूप में, जो परमेश्वर आज 10 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर आपसे आपके आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले हर महीने के लिए, आने वाले हर दिन के लिए, आने वाले हर घंटे के लिए, आने वाले हर मिनट के लिए, आने वाले हर सेकंड के लिए बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु आज मुझसे बात कर। उससे कहिए, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। प्रभु बात करेगा। हालेलुया। सो पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था 26वां अध्याय, लेविटिक्स 26, और उसका 3रा वचन आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देगा। सुनेंगे, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। परमेश्वर आपसे यह बात कह रहा है आज की सुबह। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य के साथ, और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अगर हम आज्ञाकारी बनेंगे, अगर हम विधियों पर चलेंगे, अगर परमेश्वर के नियमों पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज देगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यह भविष्यवाणी है आपके लिए, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। यहां तक कि तुम दाख तोड़ते समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय में भी पेट दाख, भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और इस देश में निश्चिंत बसा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरे प्रति आज्ञाकारी बनो। कितने लोग आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं? वही हाथ खड़ा करें जो आज्ञाकारी बनना चाहते हैं। मुझे और यीशु मसीह को दिखाने के लिए हाथ मत खड़ा करिए। हाथ अगर आज खड़ा कर रहे हैं तो इस विश्वास के साथ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, मैं अपने परमेश्वर की विधियों को मानूंगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? तुम्हारे लिए समय समय पर आशीषों की बारिश करेगा। हालेलुया। मैंने कहा आपसे, परमेश्वर इस साल, इस महीने, इस दिन, इस घंटे, इस मिनट, इस सेकंड आपके लिए बारिश की करेगा, आशीषों की बारिश करेगा। और रोज आपके घर में बारिश होगी यीशु के नाम में। हर रोज बारिश होगी, क्योंकि जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। आमीन, आमीन। हुआ है, ये आपके ऊपर है। आप कितना मानते हैं, आप कितना चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये आपके ऊपर है। यदि आप आत्मा से, सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर इस वर्ष आपको हर दिन, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, रोज आपको खाने को देगा। आपके ऊपर समय समय पर आशीष होगी, समय समय पर आपके घर में बरकत आएगी, समय समय पर आपको आशीष मिलेगी। जब आप बोओगे तब भी आप काटोगे, और जब आप काटने जाओगे तब भी आप बोओगे। आप 24 घंटे आशीष पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। तुम मनमानी रोटी खाओगे। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों को मनमाने और चिकने भोजन देता है।
परमेश्वर अपने लोगों को मन माने और चिकने भोजन देता है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें रोज चिकने भोजन दूंगा, मैं तुम्हें रोज चिकनी आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे रोज खत्तों को भर दूंगा, तुम्हारे कटोरे उमड़ते रहेंगे, तुम्हें मैं लेने वाला नहीं, तुम्हें मैं देने वाला बना दूंगा। आज परमेश्वर इस भविष्यवाणी को आपके लिए लेकर आया है। आज इस भविष्यवाणी को यदि आपने स्वीकार कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीषों के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। अगर आज आपके दरवाजे बंद हैं तो मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, वो दरवाजे जो बंद हैं, जंग लगे हुए हैं, किवाड़, वो टूटेंगे और आपके घर में आशीष आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है 24/7 मैं 24 घंटे तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि ना मैं कभी ऊंघता और ना मैं कभी सोता हूं। क्या करना है? करना क्या है? उसकी विधियों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। कौन चलेगा उसकी आज्ञाओं पर? कौन करेगा यीशु मसीह से प्यार? कौन देगा यीशु मसीह को पहला स्थान? तो आपको बताना चाहता हूं, आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर आपके घरों को भरना शुरू। ना चलेगी। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि मैं तुम्हें सुख शांति दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम सोओगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें रात भर नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हमें रात को नींद आती है परंतु दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, हमें बुरे बुरे दर्शन आते हैं, बुरी बुरी बातें हमारी आत्मा में आती हैं। परंतु आज आपको कहना चाहता हूं, तुम सोओगे, सुख से सोओगे। ये तुम्हें डराएंगे नहीं, ये खुद डरे हुए हैं, तुमको देख करके डर जाएंगे। हालेलुया। रात को सो प्रार्थना करके कि यीशु जब तू मेरे साथ है तो मेरे ऊपर कोई भी बुरी बात हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर कृपा कर। आज सच में तेरे इस वचन के द्वारा जब मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मैं सुख और चैन से सोऊंगा। बाइबल कहती है चाहे कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े दुख क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर कहता तुम्हें तब भी चैन की नींद आएगी यीशु के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आती, विश्वासियों से कह रहा हूं, नींद नहीं आती, चैन उड़ गया है। बट बाइबल कहती है चाहे कितनी भी टेंशन हो तुझे नींद जरूर आएगी। तेरा शत्रु जो तुझे डराता है वो खुद भाग जाएगा। तेरा शत्रु जो तुझे डराता है, जो तेरा शत्रु तुझे डराता है वो खुद भाग जाएगा। परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, वो कहता है मैंने तुम्हें प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे रात को डर लगता है सोते समय। आपको डर लगता है, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हैं, आप परमेश्वर की विधियों से दूर हैं, आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए आपको आलस आता है, परंतु यदि आप आज्ञा को पूरा करोगे तो आपको बताना चाहता हूं चाहे कुछ भी हो, आप चैन की नींद सोएंगे यीशु के नाम में। चैन की नींद सोएंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा और तलवार तुम्हारे देश में नहीं चलेगी। महंगी मरी तलवार आपसे दूर रहेगी, क्योंकि यशायाह में साफ उसने लिखा कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर के मेरी मानोगे तो मैं इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तुम्हें खाने को दूंगा। अगर आज्ञाकारी होकर के नहीं मानोगे तो क्या होगा? महंगी मरी और तलवार आ जाएगी। महंगी मरी तलवार कब आएगी? जब विधियों पर नहीं चलेंगे, जब आज्ञाओं में नहीं चलेंगे, जब विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलेंगे, प्रभु के प्रेम में होकर के नहीं चलेंगे तो कैसे आएगी? परंतु यदि विश्वास योग्य बनेंगे, प्रेम करेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे, आपको चैन की नींद आएगी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, आपसे बात कर रहा हूं, बहुत समय पहले की बात है।
एक दिन मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई और रात को कोई 12 बज गए, 12:30, बहुत ठंड थी, नींद नहीं आ रही थी। परमेश्वर क्या करूं, नींद नहीं आ रही, कहां गड़बड़ी है, कैसे है। परमेश्वर ने कहा दुआ कर। हम बहुत रोए रात को, मैं और मेरी पत्नी ठंड में फर्श के ऊपर अपना मुंह धरती पर लगा करके। परंतु आपको बताना चाहता हूं, वो दिन है, आज का दिन है, नींद चैन की आती है यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने हालातों को बदल दिया। परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। इस वर्ष में परमेश्वर आपको हर रोज एक अच्छी नींद देगा, चैन देगा, तलवार हटा ली जाएगी, महंगी मरी तलवार हट जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने जा रहा है और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर आपको शक्तिशाली बना रहा है और आपको बताना चाहता हूं, हमारी तलवार क्या है? हमारी तलवार ये वचन है, हमारी तलवार बाइबल है, हमारी तलवार खुदा का वचन है। और जब वचन को बोलोगे, वचन की बातों को बोलोगे, शत्रु हार जाएगा। शत्रु किससे डरता है? शत्रु वचन से डरता है। शत्रु किससे डरता है? शत्रु सत्य से डरता है। आज अपने जीवन में, इस वर्ष में सत्य और वचन की ओ प्रभु जी मशाल को थाम लो, आपको बरकत मिलेगी। इस नए साल में, इस नए साल में आपके शत्रु भागेंगे जो आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, जो आपके बारे में बुरा बुरा करते हैं। परमेश्वर उन्हें हटा देगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर की तरफ देखना है, परमेश्वर की तरफ देखना है और हम अपने शत्रुओं को हटा देंगे। हमारा परमेश्वर शत्रुओं को हटा देगा। हम गीत गाते हैं ना कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए करूंगा, घबरा नहीं। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को देंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। आपका शत्रु हारा हुआ है। आज ये लिख लीजिए अपने हृदय की पट्टियों पर, आज ये लिख लीजिए अपने हृदय की पट्टियों पर कि मेरा शत्रु हारा हुआ है, वो हारा ही रहेगा। मैं जीवित हूं, मैं जयवंत से बढ़कर के हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अनुग्रह के नीचे हूं। परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जो आपसे, सुन लीजिए, जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं बट जिनके मन में आपके प्रति कड़वाहट है, नफरत है, आपको गिराना चाहते हैं, वो गिर जाएंगे, आप खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। जो आपको हराना चाहते हैं परंतु मुंह पे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे तलवार चलाते हैं, पीठ पीछे आपकी बदनामियां करते हैं, पीठ पीछे आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका ठट्ठा उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में गंदी बातें फैलाते हैं, वो नीचे गिर जाएंगे। परमेश्वर आपको खड़ा रखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। बोलिए मेरे शत्रु हार रहे हैं, मेरे शत्रु हार रहे हैं, मैं जीवित हूं, मैं जयवंत से बढ़ करके हूं, क्योंकि यह भविष्यवाणी मेरे लिए है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 9वें वचन में लिखा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। मैं तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं तुमको आशीषित करूंगा और बढ़ाऊंगा
और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, और उसने कहा जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है मैं उसे पूरी करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, पुराने नियम का एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसकी विधियों को माना, उसके पीछे हो लिया, उसका नाम इब्राहिम था। और इब्राहिम की आशीष केवल पुराने नियम तक नहीं रही, उसकी आशीष नए नियम तक आई है, आप तक आई है। आप आशीषित हो, फलवंत हो, बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। इस बार आप बढ़ो यीशु के नाम में, क्योंकि बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया, बोलिए, बढ़ती यहोवा की ओर से है, बढ़ती मेरे लिए है। मैं फलवंत हूं, मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज देने का दिन है और परमेश्वर हमें बढ़ चढ़ करके देगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं बरकत दूंगा, और अपनी वाचा को, अपने वायदे को मैं पूरा करूंगा। मैं वायदे को पूरा करूंगा। मैं वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलता हूं, मैं मनुष्य नहीं जो वाचा को तोड़ देता हूं, परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं अपनी वाचा तुम्हारे तक और तुम्हारी पीढ़ियों तक पूरी करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बड़े आनंद का दिन है आज। ये भविष्यवाणी के शब्द मेरे लिए हैं, ये भविष्यवाणी के शब्द आपके लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा। और क्या लिखा है कि तुम पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए भी पुरानों को निकालोगे। नया पुराना हर बीज आपके पास है, हर बीज। मुझे मालूम नहीं था, मैंने बचपन में अपने डैडी को देखा था, और मेरे डैडी के अंदर एक आदत थी, और ये आदत मेरे अंदर भी है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। और कई बारी मेरी पत्नी ही मुझे बोलती है क्या करना है, क्या करना है। कहते हैं ना, पुराना चावल बहुत बढ़िया होता है। मुझे शौक है कि मैं चावल इकट्ठा करूं, और मैं करता हूं। मेरी पत्नी रोकती है कि नहीं नहीं, क्या करेंगे, नया ले आएंगे। नया तो आएगा आएगा, पुराना भी पड़ा रहेगा। यानी कि 365 दिन आपके अन्न और जल पर परमेश्वर यहोवा की आशीष की दृष्टि बनी रहेगी। आप पुराना भी खाओगे, आप नया भी खाओगे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना भी खाओगे। मैं एक आवाज सुन रहा हूं अभी, और एक मैं दूसरी आवाज भी सुनता हूं। अब आप ध्यान से सुनना, वो आपके लिए, अगर आपने ग्रहण कर लिया। आज से जो विश्वास से सुनेगा और विश्वास में ले लेगा, मैं उसके घर में धन की आवाज को आता हुआ सुनता हूं यीशु के नाम में। जो इस बात को आज ग्रहण कर लेगा, मैं उसके घर में धन की आशीष को आता हुआ उस आवाज को सुन रहा हूं। और परमेश्वर आपको एक योद्धा के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। आप घोड़ों की आवाज को सुन रहे हो। परमेश्वर मुझे यह बताता है, आप घोड़ों की आवाज को सुन रहे हो। परमेश्वर कहता है, मैं आपको और आपकी कलीसिया को एक नहीं कई घुड़सवार दूंगा। आपकी कलीसिया बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में। ये दो आवाज अभी सुनी है मैंने, वो बोल दिया मैंने। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, बात कर रहा है। इसलिए तुम पुराने नए अन्न और जल को खाते रहोगे, और मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। परमेश्वर आपके बीच में है, आपके घर में है, आपको आशीषित करेगा, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मेरे नाम से होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। परमेश्वर को अपने घर का मालिक बनाइए,
अगर यदि आज तक आपने अपने स्वामी यीशु को अपने घर का स्वामी नहीं बनाया है, तो आज कहिए, प्रभु आज से और हमेशा तक तू मेरे घर का स्वामी है। तू इस निवास स्थान में आ और वास कर, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, शैतान वहां से कोसों दूर रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मध्य में चलूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ गया और उसने हमारे जुए को तोड़ दिया। परमेश्वर आपको दंड से दया में ले आया है। परमेश्वर आपको दंड से दया में ले आया है। परमेश्वर आपको गुलामी से आजादी में ले आया है। परमेश्वर आपको बीमारी से चंगाई में ले आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान और उसके लोग आपके अधिकारी थे, वो अधिकार टूट गया और यीशु मसीह का आपके ऊपर अधिकार है, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर अधिकार है। वो आपको आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। उसने मुझे आपको अधिकारी भी बना दिया है। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में ले आया यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको, जो आप हार रहे थे, परंतु आपकी हार के बंधन को तोड़ के आपको सदा के लिए जीवित और जयवंत से बढ़ करके रख रहा है यीशु के नाम में। आपको बीमारियों से छुड़ा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में जो फेलियर है हटा के आपको कामयाब बना रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको दुख से छुड़ाकर आनंद में लेकर आ रहा है। वो आपकी गरीबी को तोड़ करके आपको अमीरी में लेकर आ रहा है। हालेलुया। वो आपको निराशा से हटाकर आशा में लेकर आ रहा है। वो श्रापों को तोड़ करके आशीषों में लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बट एक ही बात याद रखना, उसकी आज्ञाओं और विधियों पर चलना होगा। उसकी आज्ञाओं पर, उसकी विधियों पर चलना होगा। तब परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तुम झुके हुए थे, अब मैं तुम्हें सीधा खड़ा कर रहा हूं। अगर आज हम कहीं नीचे जा रहे हैं या आगे भी कहीं घटना घट सकती है, तो बंधन को तोड़ दीजिए और कहिए मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सिर हूं, मैं पूंछ नहीं हूं। परमेश्वर ने ये 2021 के लिए जो मुझे भविष्यवाणी का शब्द दिया है, मैं इसके ऊपर विश्वास करूंगा, मैं इसके ऊपर विश्वास करूंगा, मैं इसके अनुसार चलूंगा। परमेश्वर मुझे, मेरे घराने को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप को, मेरी पीढ़ियों को आशीष दे रहा है और देता रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर कहता है आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर कहता है विश्वास योग्य बनो। परमेश्वर कहता है मेरी विधियों पर चलो। परमेश्वर कहता है मेरे नियमों पर चलो। कोई भी व्यक्ति आप पर कुछ भी बोल सकता, बट यहोवा ने अगर आपको सिर बनाया है तो आपको कोई पूंछ बना नहीं सकता। लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, झूठ फैलाएंगे, गलत बोलेंगे, निंदा करेंगे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। उनके बोलने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कल भी एक जगह बैठा हुआ था, यही कह रहा था, आप आगे हैं, वो पीछे हैं, इसीलिए वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। आप आगे ही रहोगे यीशु के नाम में।
आप आगे ही रहोगे यीशु के नाम में। आप कभी पीछे नहीं जा सकते। अपने मन को सीधा रखना, अपनी आज्ञाओं पर जो प्रभु ने दी है, जो वचन दिया है, उसको मानना और प्रभु से प्रेम करना। परमेश्वर इस वर्ष भर आपको हर रोज आशीष देगा यीशु के नाम में, हर रोज। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? कितने अपने साथ एक हाथ लेकर आए हैं? कितने लोग एक हाथ लेकर आए हैं? मैं देखना चाहता हूं। ये इतना इतना हाथ क्या होता भाई? कितना हाथ है लंबा? हाँ, ऐसे ही हाथ ऊपर। अच्छा, थक जाता ना। मम्मी को बोलता हूं 2 आदमी लगाए तेरे हाथ के नीचे। लगाऊं? और ऊपर। हाँ, सबके हाथ ऊपर इस तरीके से, क्योंकि जानते हैं क्या करने वाले हैं आप स्वर्ग को संदेश दे रहे हैं कि जो स्वर्ग में मेरे लिए रखा है मैं उसे नीचे ला रहा हूं, मैं नीचे ला रहा हूं, मेरे लिए आ रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत देने जा रहा है। जो बरकत चाहते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं चाहते उनकी मर्जी। जो बरकत चाहते हैं, जो बरकत चाहते हैं, जो बरकत चाहते हैं, खड़े हो जाइए। अगर आपके साथ आपका परिवार खड़ा है तो ठीक है, तो उसका हाथ पकड़ लीजिए। अगर नहीं है तो भी कलीसिया एक परिवार है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे यीशु के नाम में। एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का हाथ, अपने हाथ को जोड़ करके पकड़ के रखना है, पकड़ के। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने हाथ पकड़ लिया है? क्या आपने हाथ पकड़ लिया है? यही हाथ परमेश्वर आपका पकड़ने जा रहा है यीशु के नाम में। आपका हाथ पकड़ने जा रहा है यीशु के नाम में। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु जी। मेरे पिता, ये कलीसिया आज हाथ बांधे हुए अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, आत्मा के भाई बहनों के साथ, एक दूसरे के साथ एक मन आत्मा होकर के खड़ी है। और आज विश्वास करते हैं कि पुराना खत्म नहीं होगा, नया आता चला जाएगा, नया आता चला जाएगा, पुराना कम नहीं होगा। हम झुके नहीं, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज एक नई सामर्थ, आज एक नया अभिषेक, आज एक नई पावर, आज एक नया अभिषेक इनके ऊपर उंडेल दे मेरे परमेश्वर, जिससे ये तेरी महिमा को देख सके प्रभु जी। आपके लहू में ढांपता हूं इन्हें प्रभु जी। एक एक मेरे भाई को, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटियों को, मेरे बेटों को, मेरे बुजुर्गों को यीशु के लहू में ढांपता हूं। आज विश्वास करता हूं, आज विश्वास करता हूं, आज विश्वास करता हूं कि आज 2021 इस जन्मदिन पर परमेश्वर तेरी कलीसिया का हर एक जन हर रीति से बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। हर रीति से बढ़ेगा, तन में, मन में, आत्मा में बढ़ता जाएगा। प्रभु बंधनों को तोड़ दे, बंधनों को तोड़ दे। आपके लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। इनकी आंखें खोल, इनकी बुद्धि खोल, इनकी समझ खोल, ज्ञान प्रकाशन की आत्मा दे, अभिषेक दे प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूं ये सिर है, पूछ नहीं। प्रभु तेरा लहू, तेरा वचन इन पर आशीष की बारिश कर रहा है प्रभु जी। इस भविष्यवाणी के शब्द को कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं, मेरी विधियों पर चलोगे तो मैं तुम्हें सक्सेसफुल बना दूंगा। पिता, 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 ध्यान से सुनिए, कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पिता, जिसका भी काम रुका हुआ है वो बंद होके पूरा हो जाए यीशु के नाम में।
जिसका काम रुका हुआ है पूरा हो यीशु के नाम में। परमेश्वर कहता है 5 मछली 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली मैंने तुम्हारे घर में दे दी है, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी यीशु के नाम में। परमेश्वर कहता है गुनगुने और ठंडे मत बनो, गुनगुने और ठंडे मत बनो, सरगर्म बनो। मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं। प्रभु आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमें अभिषेक कर प्रभु जी। मेरे पिता, इस 17वें साल की वर्षगांठ पर हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारी पीढ़ियां इस कलीसिया को देखेंगी यीशु के नाम में। प्रभु हमारी हर पीढ़ी तेरी महिमा तो हमारी दूसरी पीढ़ी तेरा प्रचार करती पाई जाए यीशु के नाम में। आपके लहू में ढांपता हूं, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी भलाई इन सब के साथ हो प्रभु जी। ये वचन आज इनके हृदय की पट्टियों पर लिख दिया जाए और हर वचन आशीषमय हो जाए इनके जीवन में, हर वचन जिंदा होकर के काम करे और ये जीवित परमेश्वर की महिमा करे। आपके लहू में ढांपता हूं, तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। बारिश कैसे होती है? बारिश भूल गए। हाँ, एक उंगली बजाएंगे जोर से, एक उंगली, जितनी जोर से बजा सकते हो। एक उंगली, 2 उंगलियां, 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, और बारिश बढ़ रही है। 4 उंगलियां, 5 उंगलियां, क्योंकि बारिश के साथ ओले भी पड़ेंगे। बारिश को आने दो, आने दो। क्या बात सरदार जी, थक गए? जोर से, क्योंकि ये बारिश आपके घर में आ रही है। आशीषों की बारिश आ रही है, अनुग्रह की बारिश आ रही है, चंगाई की बारिश आ रही है, आत्मा की बारिश आ रही है, धन की बारिश आ रही है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कृपया बैठ जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया प्रार्थना करते रहें और आगे जो है इस वचन को शेयर करते जाएं ताकि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। यदि आपको प्रार्थना की कोई आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है रेवरेंड राजेश आनंद। हम दिल्ली में सेवा करते हैं, द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारे चर्च का नाम है। हम रोहिणी दिल्ली में सेवा करते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। आपको जब भी प्रार्थना की आवश्यकता हो आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे, हमारी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सो